नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव का जो कार्यकाल है, कई पार्षदों का 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई पार्षदों का 2023 में समाप्त होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम लोग नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लेंगे, यानी बरसात के बाद, यानी फेस्टिवल के बाद। तो अभी हम आए हुए हैं लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में और वार्ड नंबर 12 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं मुस्तरी बीबी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया था। इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। पहले तो आपको मुस्तरी जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? कुछ तो नाली रोड का काम हुआ है और कुछ काम अभी चल रहा है और जो बचा खुचा काम है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ाए हैं, रखे हैं। पैसा नहीं होने के कारण में बहुत सा काम अभी बोर्ड के बैठक में पास हुआ है, लेकिन नहीं पैसा होने के कारण नहीं अथी हो रहा है। ये बताइए कि अगर आपका जो कार्यकाल है 5 वर्षों में, अब तक आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया? जी, जो लाभुक थे, जितने जो सबसे अथी थे, मकान, कच्चे मकान, फूस झोपड़ी में रह रहे थे, वैसे व्यक्ति को तो सबको मिल चुका है और कुछ थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं उन लोग का आवेदन दिया हुआ है और उन लोग का भी। पेंशन और राशन कार्ड आपने कितने लोगों को बनवाया? अब आंकड़ा नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद मेरे वार्ड में हाँ सारे लोग का वो बन चुका है। बताइए कि इस वार्ड में आपके द्वारा कोई ऐसा काम बेहतर जो लोग आपके नाम को युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगा हो कि ये जो मैंने काम किया है बहुत ही ऐतिहासिक काम है, कोई ऐसा आपके नज़र में? ये मेरा अंबेडकर चौक से लेकर के जो पहाड़ के पानी उतरता है ये तुम्बा सारा आहर में, और वो नाली जो बन रहा है वो मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि वाला नाली बन रहा है। कह सकते हैं कि जो पहाड़ से जो पानी आता है वो सब आपके पूरे वार्ड में आ जाता है, पूरे घर में भर जाता था, तो वो नाली बन रहा है, अभी काम उसका चालू है। ये मेरा ऐतिहासिक काम, ये अगर बन जाता है तो बहुत ही ऐतिहासिक। बहुत ही। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या? इस वार्ड का बड़ी समस्या ऐसे तो समस्या सफाई का ही है और नाली गली का काम तो होते ही हो ही रहा है। ये कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद? जी सर, शुरू बार जो कोरोना काल हुआ था उस समय राशन उसन दिए, जो उस समय पूरे लोग का कार्ड भी नहीं बना हुआ था, बन ही रहा था। जो बैठ गए थे उन लोग को हम लोग राशन उसन पहुंचाने का काम किया है। जी, ये कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो आगे की क्या रणनीति है? आप इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोचा हो? जी सर, हम सोचे हैं कि अगर अगला बार जनता का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा या जनता का जैसा रुझान होगा उस हिसाब से मेरा अंबेडकर चौक में एक सामुदायिक भवन है जो जर्जर स्थिति में है, उसको वहाँ पे हर लोग के लिए विवाह मंडप नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है, सबसे बड़ा वो हम लोग का बनवाने का काम करेंगे। इसके अलावा और इसके अलावा और भी कुछ यहाँ करने का विकास आपने मन में बना रखा है कि अगर जनता हमें चुनती है, या जो मेरा पास हुआ है बहुत सारा है कि रोड भी पास हुआ है, नाली भी पास हुआ है, वो सब पैसा के अभाव पे नहीं बना है। अगर मेरा अथी रहेगा तो वो सब काम में तत्पर करवाएंगे। अच्छी बताइए कि जिस तरह से कोरोना काल का प्रकोप जो है अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या विचार करना चाहिए? तो पूरा गलत है सर, कि इतना बोझा डाल दिए हैं। और ये भी है कि होल्डिंग टैक्स के बगैर किसी चीज़ पे नहीं अथी हो सकता है। किसी को पानी लेना है अगर तो बगैर होल्डिंग टैक्स का नहीं होगा। अब मेरे यहाँ सारे गरीब परिवार हैं, मेरा वार्ड में अधिकतर गरीब व्यक्ति हैं, उन लोग के लिए तो बोझा है। तो राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं कि कम से कम होल्डिंग टैक्स में रियायत बरताए मिले, होल्डिंग टैक्स में रियायत मिले। अच्छा बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है,
उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, आप लोग केवल मानदेय वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम लोग भी करते हैं कि हम लोग को भी जैसे उन लोग को मिलता है रिटायर, हाँ MP MLA को ये पेंशन मिलता है, वैसा हम लोग को भी कुछ पेंशन होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए। और कुछ इससे बढ़ा करके और कुछ मानदेय भी होना चाहिए। ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव का आप लोगों का कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम लोग समय से पहले चुनाव करवाएंगे। हालांकि उसके पास अधिकार है 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। कई पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुके हैं और कई पार्षदों का, जैसा कि आप लोग का है, 23 में समाप्त हो रहा है। लेकिन निर्वाचन आयोग बीच का रास्ता अपना रही है कि चुनाव बताओ बरसात के बाद कराया जाए। समय सीमा पहुंचने के बाद ही होता तो अच्छा रहता जी। अच्छी बताइए कि आप महिला हैं और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, कैसा लग रहा है आपको? क्या आप उनसे प्रेरणा लेते हैं? ये तो बहुत गर्व की बात है कि वो एक अति महिला हो करके बने हैं, उतना अति चले गए हैं। पार्षद से उन्होंने राजनीतिक करियर का पार्षद से जब उनका अति हो गए कि आज अति बन गए, राष्ट्रपति बने हैं, तो उनसे तो प्रेरणा लेना चाहिए। हर आपके मन में नहीं है कि मैं भी राष्ट्रपति बन? राष्ट्रपति नहीं बने तब भी मैं अपना वार्ड का अच्छा से सेवा करे, अच्छा से इसको मॉडल बनाए, मेरा भी ऐतिहासिक नाम हो कि चलो भाई वार्ड में अच्छा काम की, ये तो मेरा सपना है। 1932 खतियान को लेकर जो भी सरकारें आती हैं वादा करते हैं, लेकिन 1932 खतियान को लागू नहीं करता है। क्या आपको क्या लगता है 1932 खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना? सर 32 खतियान के बारे में हम कहना चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये भी तो है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरा बरसों से है यहाँ पे है, तो उन लोग के पास न कोई खतियान है, ना कोई ज़मीन है, ना और कुछ है, तो उन लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए जी। देखिए सरकार को तो बीच का ऑप्शन निकाल करके और काम करना चाहिए कि कम से कम 1932 से क्या यहाँ के जो मूल निवासी है उनको कम से कम अधिकार मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 12 के हैं मुस्तरी बीबी जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके साथ साथ इनका कहना है कि जिस तरह से झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, हालांकि मैं राष्ट्रपति बनना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन जनता का प्यार स्नेह लगातार हमारे ऊपर बरकरार रहा, तो निश्चित तौर से मैं इस वार्ड को बेहतर से बेहतर काम करके मैं दिखाऊंगा और इस वार्ड में ऐतिहासिक, आदर्श और स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट कर लिए मैं हर स्तर पे काम करूंगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और मैं इस वार्ड में जितना से जितना बेहतर मैं काम कर लूँगा, मैं समझ जाऊँगा कि मैं भी इस वार्ड के लिए मैं राष्ट्रपति हूँ। तो आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है, तो वहाँ बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।